हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने अभिषेक कसना चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2023 जुलाई की आपकी सेकंड क्लास है, जिसमें हम प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, कितने प्रकार के डेवलपमेंट आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, वो सभी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे फिर बात करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इनमें कौन सा प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है सीटेट के हिसाब से। शायद ही कोई पेपर हो जिसमें इस प्रिंसिपल की बात ना करी हो। उसको दोस्तों सबसे पेपर वीडियो को सबसे एंड में बताएंगे कौन सा प्रिंसिपल है वो। फिलहाल जो दोस्तों हम बात करते हैं आपके सीक्वेंस में प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि नंबर फर्स्ट है प्रिंसिपल समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलियर पैटर्न। सिमिलियर का मतलब क्या है? सेम पैटर्न। इनके अनुसार विकास अपनी ही जाति की तरह होता है, जैसे मानव हाथी। इसमें क्या है दोस्तों, जो डेवलपमेंट है वो मानव के दोस्तों बच्चा जो होगा वो मानव की तरह होगा, हाथी का बच्चा दोस्तों हाथी की तरह होगा। इस तरीके से दोस्तों एक डेवलपमेंट पैटर्न चलता है। ठीक है दोस्तों। फिर है आपका सेकंड डेवलपमेंट विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों विकास की दिशा भी होती है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसको दोस्तों क्या दो भागों में बांटा है। जो आपकी डायरेक्शन है प्रिंसिपल डायरेक्शन, इसको दो भागों में बांटा है, आपके मस्कोधमुखी यानी सफेलोकोडल और दुर्भिमुख यानी प्रोक्सिमोडिस्टल। जब बात आपकी सफेलोकोडल की हो तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट आपका सिर से पैर की तरफ चलता है। विकास की दिशा इसमें सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि दोस्तों कोई बच्चा है तो दोस्तों क्या है, जो डेवलपमेंट है इसमें सिर से पैर की तरफ है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ चला पैर तक। जिसमें डेवलपमेंट आपका सिर से स्टार्ट हो और पैर की तरफ चले, तब वो कौन सा डेवलपमेंट है आपका? सेफेलोकोडल। ठीक है दोस्तों। जब बात केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कि केंद्र है ये आपका, जब डेवलपमेंट इस तरीके से बाहर की तरफ हो, तब कौन सा डेवलपमेंट है दोस्तों आपका? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है दोस्तों, प्रोक्सिमोडिस्टल। जैसे कि इनका एग्जाम्पल मैं प्रोक्सिमोडिस्टल का बताता हूँ। दोस्तों बचपन में जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो शुरू के दांत निकलते हैं दोस्तों, शुरू के बीच के दो दांत निकलते हैं, एक दांत निकलता है, दो तीन, यानी कि बीच से स्टार्ट होता है। तो इसमें जब बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं तो उसमें कौन सा डेवलपमेंट है? इस तरीके से दोस्तों आपका सीडीपी में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बताना क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है दोस्तों। फिर है इसी प्रकार आपका थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी नहीं रुकता बल्कि निरंतर बढ़ता रहता है। दोस्तों जो डेवलपमेंट है, आपने अपने आप भी देखा होगा, आपकी हाइट छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी इससे बड़ी, चाहे वो डेवलपमेंट आपकी हाइट का हो, आपका माइंड का हो, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट हो दोस्तों, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपके अंदर डेवलप होता रहता है, यानी कि कभी नहीं रुकता डेवलपमेंट। चाहे वो आपकी मेंटलिटी बढ़ रही हो, आपकी सोच बढ़ रही हो, आपका सामाजिक विकास बढ़ रहा हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ रहा हो, कुछ भी डेवलपमेंट, यदि आपके डेवलपमेंट कुछ अंदर विकसित कुछ परिवर्तन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ विकास हो रहा है। विकास चाहे वो विकास घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट तो हो रहा है दोस्तों। उसी डेवलपमेंट को प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कह देते दोस्तों, क्योंकि विकास जो है वो आपका गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कि जब आप माँ के पेट से होते हैं, पेट में होते हैं, सॉरी माँ के पेट में होते हैं, जो जब आप कब्र तक होते हैं, यानी कि कब्र मतलब जब आपकी डेथ हो जाती है, तब तक ये डेवलपमेंट आपका चलता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि विकास क्या है, कभी नहीं रुकता, एक निरंतर प्रोसेस है, कंटिन्यूटी प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर आपका सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कभी दोस्तों आपने देखा है कि विकास कि बच्चे ने जन्म लिया और वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया हो, उसने उसने बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया हो, या उसने 10 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मार दी हो दोस्तों। कोई बच्चा जन्म लेने के बाद इस तरीके के एक्टिविटी कर लेगा दोस्तों? नहीं ना दोस्तों। वही बात है कि डेवलपमेंट क्या है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। यानी कि पहले बच्चा क्या सामान्य एक्टिविटी करेगा, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा वो रोना स्टार्ट करेगा, कूइंग बबलिंग, इस तरीके से दोस्तों पहला एक शब्द सीखेगा, यदि बात इंग्लिश की है। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दौड़ की बात करें, पहला बच्चा खड़ा होना सीखेगा दोस्तों, फिर बार बार गिरेगा, बार बार गिरेगा, इस तरीके से दोस्तों वो दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले वो सामान्य एक्टिविटी करता है किसी चीज़ की।
ठीक है दोस्तों। फिर है आपका फोर्थ, फोर्थ हो गया दोस्तों। फिर है फिफ्थ आपका पूर्व अनुमान का सिद्धांत। विकास का हम पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस दिशा में ज़्यादा होगा। यानी दोस्तों जब आप किसी बच्चे को देखते हैं तो वो दोस्तों उसकी संगत से पता चल जाता है हमें कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो किस लेवल तक किस तरीके से कहाँ पर जाएगा। यानी कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़ने में ये अच्छा काम करेगा। ठीक है दोस्तों। यदि वो गलत बच्चों के साथ बैठता है तो इस तरीके से हम इमेजिन कर लेते हैं दोस्तों डेवलपमेंट किस तरफ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों। ठीक है। फिर अब आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्या है? इंटीग्रेशन, यानी कि एक होना। जब आप किसी चीज़ को खेलते हैं दोस्तों, जब भी कोई बच्चा दोस्तों खेल खेलेगा कोई सा भी, चाहे वो खेल कोई सा भी हो, तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट आपका बच्चा समूह के साथ खेलेगा। क्या दोस्तों? समूह के साथ खेलेगा। बच्चा कभी भी अकेला खेलना पसंद नहीं करेगा। इस प्रिंसिपल में बात करी गई है। फिर आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सभी का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। इसमें क्या है दोस्तों, आपका जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। बच्चा दोस्तों चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों पैदा ना हो, बल्कि उनमें भिन्नता होती है दोस्तों, चाहे वो किसी भी चीज़ की भिन्नता हो। यदि दो बच्चे, दो लड़के ने जन्म लिया है एक साथ, तो भी दोस्तों उनमें कुछ ना कुछ आपकी भिन्नता पाई जाएगी। तो ये है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग भिन्नता होती है, अपनी अलग अलग पहचान होती है, अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है दोस्तों। फिर आपका वक्राकार वर्सेस रेखीय सिद्धांत, यानी कि स्पायरल वर्सेस लीनियर। विकास हमेशा वक्राकार होता है, न कि रेखीय। दोस्तों आपने एक स्पायरल वर्सेस लीनियर, दोस्तों कभी भी आपने देखा कि डेवलपमेंट है वो लीनियर चला हो? कभी नहीं दोस्तों। जो स्पायरल है वो इस तरीके से होता है, यानी कि कभी दोस्तों आपकी हाइट बढ़ी, कभी कम हुई, इस तरीके से दोस्तों क्या है कि कभी आपका वजन बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी वजन बढ़ा, कभी कम हुआ। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। कभी आपकी मेंटेलिटी की अच्छी आईक्यू लेवल जो आपका वो अच्छे लेवल पर पहुंच गया, कभी लो पर। इस तरीके से क्या डेवलपमेंट होता है। फिर दोस्तों ये थी आज की डेवलपमेंट, जितने भी है डेवलपमेंट हमने पढ़ाई है। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो सीटेट में शायद ही क्वेश्चन ना पूछा गया हो किसी भी पेपर में। तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल और सफेलोकोडल। सफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल, इन दो डेवलपमेंट को दोस्तों आप इतने अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से दोस्तों। इसमें क्या है, सफेलोकोडल में क्या है, विकास क्या है, बच्चे के सिर से पैर की तरफ जाएगा, सिर से पैर की तरफ जाएगा। जबकि जो आपको प्रोक्सीमोडिस्टल है इसमें क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ। इन दो डेवलपमेंट को, यानी इन दो प्रिंसिपल को आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये अपने आप में। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने बात करी आपके डेवलपमेंट की बात करी, यानी कि जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, जितने भी सभी प्रिंसिपल आज हमने आज की वीडियो में कर लिए हैं। शायद ही इससे अलग कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़ी हो। तो ये थी आज की सेकंड क्लास। आपकी थर्ड क्लास दोस्तों बहुत जल्द आपको मिलेगी। तब तक हमारे चैनल पर यदि जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जुड़ सकते हैं चैनल पे। तब तक धन्यवाद आपके लिए।